बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ गाजर के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे मैं बहुत आसानी से बनाऊँगी, सिर्फ 30 मिनट में और बिना चाशनी के। ना तो हमें एक दो तार बनानी है चाशनी की, तो ये बहुत ही आसानी से बनने वाला है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 किलो गाजरें ले लेंगे, इन्हें पीसीस में काट लेंगे। और अगर कोई मोटे साइज़ की गाजर है तो उसे दरमियान से काट लेंगे ताकि गलने में आसानी रहे। तो अब एक पैन ले लेंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे और उसमें हम 3 कप पानी ऐड करेंगे और उसमें हम कटी हुई गाजरें ऐड कर देंगे। और जब एक बॉयल आ जाएगा तो हम आंच लो कर देंगे और इसको ऊपर से ढक देंगे ताकि ये गल जाए आसानी से। तो अब हम इन्हें ढक देंगे और 15 से 20 मिनट के बाद देखेंगे। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारी जो गाजर है 50% गल चुकी है। तो अब हम इसमें हाफ़ के जी चीनी ऐड कर देंगे। 1 किलो गाजरें थी तो हाफ़ के जी हम चीनी ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे। और इसमें अब हम 3 अदद इलायचियाँ ऐड कर देंगे, 2 से 3 अदद। और यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। इससे हमारी जो चीनी है वो जमेगी नहीं। तो ये जो हमने इसमें पानी ऐड किया इसे हमें खुश्क करना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा मुरब्बा रेडी हो चुका है और कितनी आसानी से हुआ है ये रेडी। तो इस तरीके से आप इसे बनाएं। और इस गाजर के मुरब्बे के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, दिल की बीमारियों के लिए, मैदे की बीमारियों के लिए, जिगर की बीमारियों के लिए। तो ये देखिए मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी आसानी से गल चुकी है हमारी गाजर। जो इसके अंदर पानी होगा उसे हमें खुश्क करना है, बिल्कुल खुश्क नहीं करना, थोड़ा पानी अंदर रहेगा। तो अगर आपको ये गाजर का मुरब्बा 6 मंथ तक यूज़ करना है या जितने अरसे तक यूज़ करना है, बस इसकी सिर्फ एक ही टिप है, हमें इसे गीले हाथों से नहीं टच करना, गीली टेबल स्पून से हमने इसे नहीं निकालना। तो ये देखें जी हमारा मुरब्बा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है और कितनी अच्छी तरह से ये गली हुई गाजर है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमें बहुत खुशी होती है कि हमने अच्छा काम किया है और आप लोगों को पसंद आया हमारा काम। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।